राजस्थान के सामान्य परिचय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर पाते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले प्रश्न की मित्रों हम चर्चा करते हैं नंबर 1। पहला प्रश्न यहां पर होगा नंबर 1 और इसकी प्रकृति देखिए आप, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार निम्न में से सही है। यानी हमारा जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार निम्न में से सही है और ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। ऐसा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं नंबर 2। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन है। यानी हमारे राजस्थान की जो स्थिति है और इसकी स्थिति के संदर्भ में सही कौन सा होगा इनमें से। पहला ऑप्शन देखिए उत्तर पश्चिम, दूसरा कथन होगा दक्षिण पश्चिम, तीसरा कथन होगा उत्तर पूर्व और चौथा कथन है दक्षिण पूर्व। मित्रों हम देखने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है सही है। यहां पर देखो मैंने आपको बताया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबसे पहले प्रश्न को वहां से पकड़ लें कि आज की परीक्षा में यह पूछा जाता है कि इनमें से सही है या नहीं है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है वो जरूर देख ले आप, नहीं पूछा रहा है सही पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। ये जो ABCD दे रखा है इनमें से कौन कौन से कथन सही है ये आपको छांटना है। अब आप देखिए कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा कथन कैसे सही है। हम बात करना चाहें हमारे राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में तो मित्रों उत्तर पश्चिम जो दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान जो आता है वो किसके संदर्भ में आता है, भारत के संदर्भ में आता है। उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान बिल्कुल सही होगा। दूसरा जो हमारा होगा दक्षिण पश्चिम, हमारा जो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में आता है हमारा राजस्थान, तो मित्रों दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। कौन सी दिशा में आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप देख लीजिए एक बार प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। नंबर 3 है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो हमारा राजस्थान की स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में है। यानी ग्लोब पर अगर हम देखते हैं तो हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। और दक्षिण पूर्व हमारे राजस्थान के संदर्भ में स्थिति के संदर्भ में नहीं है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में दक्षिण पूर्व दिशा का कोई संबंध नहीं है। तो 1, 2 और 3 हमारे यहां पर सही होंगे। पहले ऑप्शन में 1, 2, 4 3 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 1, 2, 4 दे रखा है और तीसरे ऑप्शन में 1, 2, 3 और मित्रों चौथे ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 1, 2 और 3 वाला, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ऐसे प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम यहां पर देखना चाहें कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निम्न में से सही है। मित्रों यहां पर भी क्या पूछा गया आपसे, सही पूछा गया है कि कौन सा निम्न में से सही है विस्तार। तो हमने जानने का चाहेंगे हमारा जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। मित्रों 7 डिग्री और 9 मिनट का विस्तार हमारे राजस्थान का अक्षांशीय है और देशांतरीय जो विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट का हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब आप यहां से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले ऑप्शन में 8, 47 और 7, 9 डिग्री दे रखा है। अधिकांश विद्यार्थी यहीं पर फंस जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहला ऑप्शन ऐसा देता है कि 50% या इससे अधिक विद्यार्थी इसी ऑप्शन को सही कर देंगे कि यार 8, 47 और 7, 9 सही है। लेकिन मित्रों इस बात का आप ध्यान रखना, क्रम जैसा पूछा गया हमारे प्रश्न में वैसा ही हमें ऑप्शन में क्रम देना है। तो पहले अक्षांश और बाद में देशांतर, लेकिन पहले यहां पर क्या आ चुका है, देशांतर आ चुका है। पहले क्या आना चाहिए, अक्षांश आना चाहिए। तो पहले अक्षांश यहां पर है, अक्षांश पहले है लेकिन 9 डिग्री 7 मिनट नहीं है, 7 डिग्री और 9 मिनट है, ये बिल्कुल गलत होगा। और ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 47 मिनट, ये हमारा क्रम सही होगा। और कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि अक्षांशीय व देशांतरीय। अगर इसी प्रश्न को उल्टा पूछा जाता कि देशांतरीय व अक्षांशीय तो हमारा ऑप्शन पहला सही होता। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान देना। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान जो परिचय हमारे राजस्थान का है, इसी तीसरे प्रश्न की हम बात करना चाहें तो मित्रों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि सही है सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि कौन सा स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणागांव। हमारे राजस्थान की जो चारों बिंदु हैं, उत्तरी, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इन बिंदुओं के संदर्भ में ये सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो मित्रों, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से। जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी बिंदु है यहाँ पर कोणागांव, गंगानगर तहसील में, गंगानगर जिले में है। तो ये तो सही होगा, 30 डिग्री और 12 मिनट कोणागांव। अब आगे चलते हैं, उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और बोरकुंड गांव, ये हमारे राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और बोरकुंड गांव, ये भी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना। आप सी ऑप्शन पर चलते हैं, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर सिलाना गांव, ये हमारा राजस्थान का जो पूर्वी बिंदा है, पूर्वी जो बिंदु है, ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर और सिलाना गांव धौलपुर जिले में आता है। चलिए हम बात करते हैं डी ऑप्शन पर, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। मित्रों, हमारे राजस्थान के संदर्भ में पश्चिमी देशांतर का कोई उल्लेख नहीं है। हमारा जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए यहाँ पर पश्चिमी देशांतर का कोई लेना देना नहीं होगा। तो हमारे समझ में आया कि ये जो होगा पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, ये क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा। तो हमारा सही नहीं है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही नहीं है। अब बहुत ही छोटी सी कमी इसमें दी हुई है कि पश्चिमी देशांतर है, नहीं, क्या होगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा राजस्थान अगर पृथ्वी की स्थिति हम देखते हैं तो कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 जो प्रश्न नंबर हमने दिया है, ये देख लीजिएगा आप, ये भी बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न की प्रकृति समझिए आप, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी ये जो 4 युग्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय भौगोलिक स्थिति और इसका राजस्थान का क्षेत्रफल, ये स्थिति आपको दे रखा है और आपको क्या पूछा गया है, युग्म सही है। क्या पूछा है मित्रों, यहां पर देख लीजिएगा, सही पूछा गया है। सही नहीं है या सही पूछा जाता है तो यहां पर आपको ये जरूर गोला काला कर देना है, पहले प्रश्न में ही गोला काला कर देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो सही पूछा जा रहा है। तो देख लीजिएगा, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, 23:30 से नहीं, 23:03 से हमारा राजस्थान अक्षांश स्थिति में शुरू होता है, पहला गलत। 23:03 बिल्कुल सही, 30:12 बिल्कुल सही, 68:30 नहीं होगा, 69:30 होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत, आगे पहुंचने की जरूरत नहीं है। देख लीजिएगा, 23 डिग्री और 25 मिनट, ये भी गलत होगा। यहां पर चलिए 23:03 से 30:12, 69:30 से 78:17, लेकिन ये क्षेत्रफल और दशमलव में दिया होता है मित्रों। तो हमारे राजस्थान का जो दशमलव में क्षेत्रफल आएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर आएगा। इनमें से जो सही होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आप इन प्रश्नों की प्रकृति को पहचान सकते हैं। चलिए 5 नंबर हम प्रश्न की बात करना चाहेंगे कि और हमारे सामने कैसा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सिर्फ 5 ही प्रश्न दिखाना चाहूंगा। वैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे टॉपिक के बाद में। तो देख लीजिएगा, राजस्थान की दक्षिणी सीमा पूछा गया है प्रश्न में कि राजस्थान की जो दक्षिणी सीमा है उस पर कौन सा राज्य अवस्थित है। ये पटवार भर्ती परीक्षा और राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी दक्षिणी सीमा जो है हमारी, वहां पर कौन सा राज्य अवस्थित है। ये जो हमारा राजस्थान है, इसकी यहाँ पर दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है। देख लीजिए मित्रों, यहाँ पर उत्तर में आता है तो पंजाब आता है, और उत्तर पूर्व में आता है तो हरियाणा आता है, और यहाँ पर आता है दक्षिण पश्चिम में गुजरात, यहाँ पर आता है पूर्व में उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व या दक्षिण में आता है मध्य प्रदेश। तो हमारे राजस्थान के दक्षिण में कौन सा आ रहा है, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो हमारे राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है, तो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश हमारा सही होगा। ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्ति आपके सामने पूछी जाती है। आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान देते हुए और हमें ऑप्शन छांटना है और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है।